My dear management professionals, I hope all of you are safe and stay at home. I am also safe and stay at home. I want to share something else about this Corona Kal period. This period is very crucial and difficult period. Various types of persons are frustrated. We are frustrated. But my opinion is that don't frustrate it. As an intellectual person, it is our duty to get society understood. Please don't frustrate and have a patience. This period, really, this period is very difficult. I can't explain in a single word or sentence or a phrase or in a story. But don't go through stress, don't go through emotional imbalance, confusion, doubt. Various types of opinions are coming in our mind. Our mind has been just like a maze. We are losing confidence. Really. So I have decided to discuss about the title topic stress management during COVID-19. But question arises under this discussion that what is the stress and how to manage this. Then we will automatically will be able to discuss about the topic of stress management during COVID-19. Meaning of stress comprises of two words, stress and distress. Stress is positive aspect and distress is negative aspect. But we are not going through positive aspect, we are going through negative aspect. मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स दैट कि किसी साइंस आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में एक मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, दोनों धन से आवेशित होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस दुनिया में समझ लीजिए कि ये मेरा यूनिवर्स भी एक न्यूक्लियस टाइप, एक मॉलिक्यूल्स टाइप का चीज़ मान लीजिए। एक सैंपल ले लीजिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स में किसी भी चीज़ को सैंपल पॉइंट लेते हैं, उसी तरह से इसको सैंपल ले लीजिए मॉलिक्यूल के रूप में। तो इस बात को समझिए कि यूनिवर्स के चारों तरफ निगेटिव ही है, लेकिन उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, धन से आवेशित है, पॉजिटिव है। इस बात को समझ लीजिए, जड़ में पॉजिटिविटी होती है कि चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, टोटल सॉल्यूशन रोटेट्स ऑन द पाइवोट ऑफ रूट। तो पॉजिटिव पक्ष जो है इट इज माई रूट। सो व्हाई आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, व्हाई आर वी गोइंग थ्रू नेगेटिव एस्पेक्ट, वी शुड गो थ्रू पॉजिटिव एस्पेक्ट। We should go through intra-communication to handle ourselves. Our head and heart is required. क्योंकि हेड और हार्ट में लड़ाई चलती रहती है, तो अपने अंदर ही एक वार होता है, जिसके चलते रीजन पैदा हो जाता है, और रीजन पैदा हो जाता है तो एक इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है। तो रीजन और इमोशनल इम्बैलेंस मिलकर के एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, और जब कन्फ्यूजन पैदा कर देता है तो मेरे विश्वास में कमी आ जाती है और बिलीफ आ जाता है दूसरी तरह का, और जो मेरे अंदर जो बिलीफ रह भी जाता है उसमें एक अलग तरह का मॉडिफिकेशन हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो बिलीफ और न्यू ट्रेंड मिला करके एक डाउट पैदा कर देता है, और हम हर चीज़ पर शक करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम में एक लॉजिक करने की आदत हो जाती है, और लॉजिक करने से तो एक अंदर में मेरा लॉजिक के साथ साथ मॉरल लेसन तो होता ही है, जिसके चलते बहुत सारा
ओपिनियन मेरे अंदर में आने लगते हैं, तो एक मेरा हेड जो है मेस बन जाता है ओपिनियंस का, तरह तरह के खिचड़ी पकना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे ही अंदर में स्ट्रेस आ जाता है और हम लोग डिस्ट्रेस की ओर चले जाते हैं। तो इस डिस्ट्रेस जो निगेटिव एस्पेक्ट है स्ट्रेस का, उसके साथ हमको नहीं होना है। हमको पॉजिटिव स्टैंड को कायम रखना है और जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस को हमको मेंटेन करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके सिवाय इसका कोई उपाय ही नहीं है। हमको इस बात को सोचना है कि मेरे अंदर जो वार चल रहा है हेड एंड हार्ट के बीच में, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विचारों का जो समन्वय है उसमें एक टीम इमोशन गठन करें अपने ही अंदर में। सारे विचारों को एक जगह ट्रूप इमोशन पैदा नहीं करें। ट्रूप इमोशन होगा तो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा एंड वी गो थ्रू एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड वी कैन गो थ्रू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतु मा संगोऽस्त्वं कर्मणि। हमको कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा। अपने घर पर रहना है, सेफ रहना है, नहीं तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट स्ट्रोक होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से गुजरेंगे। तो हमको ऑटोमेटिक जवाब इस बात का मिल जाता है कि कैसे जो है हम कोविड-19 के दरमियान में स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं हम अपने आप को। तो स्ट्रेस को अपनाना है, डिस्ट्रेस को नहीं अपनाना है और दूसरे लोगों को भी समझाना है और जो भी सरकारी गाइडलाइंस मिले हैं उसको कानून पालन करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।